नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक सी-टेट यानी 31 जनवरी 2021 को जो सी-टेट का एग्ज़ाम हुआ है प्राथमिक स्तर का, उसकी आंसर की के साथ। तो सर्वप्रथम मैं हिंदी के हिंदी के प्रश्नों को मैं देख रहा हूँ इसमें, जो 91 से लेके प्रश्न संख्या 120 तक है। तो पहले इसमें दिया हुआ पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। इसमें दिया हुआ है, जो गद्यांश दिया हुआ है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार है होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। तो दोस्तों, ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अब इस पे जो प्रश्न निर्धारित किया गया है, प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं और प्रश्न का सही उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न बना है, इसमें पहला प्रश्न बना है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? ऑप्शन, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा विकल्प पैराग्राफ यानी गद्यांश के अनुसार सही है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सदस्य निरहंकार और व्यवहार का योगदान था। यही से मतलब ये प्रश्न का उत्तर सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। प्रश्न लिखा है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? तो इसमें उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव ही और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। इसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन 3 सही है इसका। अगला प्रश्न जो बना है इसमें, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? ऑप्शन है, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्म गुरु हैं। तो इसका भी ऑप्शन 3 ही सही है, सभी ने मानव कल्याण किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं
महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और अगर हमारे जीवन का विराजमान है तो इसकी उनकी सदायसता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है, जिससे वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भेदभाव नहीं था। इसका उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से उसका उत्तर देख सकते हैं। इस भाव को पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन 3 इसका सही माना जाएगा। ऑप्शन सी इसका 3 इसका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा शब्द भिन्न है? तो पहला ऑप्शन है इसका मनुष्यता, मित्र, वीरता, मित्रता। यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सभी में विशेषण लगा हुआ। ऑप्शन 2 को छोड़ के ऑप्शन 2 मित्र है। मित्र का अगर विशेषण करेंगे तो मित्रता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका 2 सही है, मित्र। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति खाली स्थान है, दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, समान, भिन्न, अलौकिक, सामान्य। यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, इसका ऑप्शन 1 सही है। 94 प्रश्न का ऑप्शन 1 सही है, समान होगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अपना पराया में समास है। अपना पराया, यहाँ पे अपना और पराया एक दूसरे का विलोम शब्द है। जब जहाँ विलोम शब्द होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका सही है, द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें किसके अनुसार फल मिलता है? पैराग्राफ में आप पढ़े होंगे तो व्यवहार के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, वंश के अनुसार, समाज के अनुसार। इसका ऑप्शन 1 सही है, व्यवहार के अनुसार ही हमें फल मिलता है। ऑप्शन 1 सही है। 96 प्रश्न का ऑप्शन 1 सही है, व्यवहार का। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? आपने पैराग्राफ का लास्ट जब पढ़ा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। इसके हिसाब से शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो आप ऑप्शन दिया है परिवार में, समाज में, धर्म में, स्वयं में। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, स्वयं में ही आपको शांति मिलती है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? ऑप्शन है मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है इसका गुलामों से आज़ादी। जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुलामी से आज़ादी, विवेक से मित्रता, मनुष्यता की सेवा, ये सब मिलेगा, लेकिन गुलामों से आज़ादी नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन इसका 3 सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? जो अनुच्छेद गद्यांश लिखा हुआ उसके अनुसार अपने व्यवहार का किसको हिस्सा बनाना चाहिए? तो गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। इसका ऑप्शन अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर बैठेगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य का। ऑप्शन इसका 4 सही है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें, अगला प्रश्न 100 से 105 तक। अब काव्यांश आ गया, ये तो पद्यांश पढ़कर हमने इसका उत्तर दिया, अब काव्यांश आ गया। काव्यांश में लिखा हुआ है देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। चलिए, आप इस काव्यांश को हमने पढ़ा, बहुत ही
प्रभावशाली एक काव्यांश है। और इसके अनुसार जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न क्या है, मैं आपके सामने उस प्रश्न को रख रहा हूँ। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? तो पहला है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है। तो आप जैसे ही इस कविता के भाव को पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, देश में अशांति का वातावरण है। इसलिए जो कवि इस कविता को लिख रहा है उसमें देश में जो अशांति है उसी के ऊपर एक कविता लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन एक सही है, देश में अशांति का वातावरण है। अगला प्रश्न है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। अब द्वेष का शमन कैसे किया जा सकता है? पहला ऑप्शन इसका नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा। और प्रेम के पीयूष से, जब आखिरी इसकी लाइन पढ़ेंगे कविता की, तो प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, प्रेम द्वारा। अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से, खाली स्थान है और खाली स्थान भी करते हैं। तो इसका भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? ऑप्शन पहला इसका समझ लीजिए, अनुभव, महसूस। दूसरा चिंतन, विचरण, सोचते, महसूस। 4 है सोचते, विचार। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, चिंतन और विचरण। हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण भी करते हैं, इसका ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हिंदी भाषा के सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि, बीच में खाली स्थान है, से उसका नाता न टूटे। ऑप्शन इसका देखिए, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने और व्याकरण सीखने। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका एक सही है, भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, चाहे हम कितना भी कुछ करें। अगला प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न छूट गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो काव्यांश से था उसको मैं देख रहा हूं फिर से। पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का अर्थ जानते हैं, पीयूष अमृत का पर्यायवाची पर्याय शब्द है। तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन इसका 3 सही है, 20। पीयूष का विलोम शब्द 20 होगा, इसका ऑप्शन 3 सही है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? भ्रष्ट धन चार, भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्ट धन आचार और भ्रष्टाधन चार। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, भ्रष्ट धन आचार, इसमें दीर्घ संधि है, भ्रष्ट धन आचार भ्रष्टाचार। ऑप्शन इसका 2 सही है। अगला है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति गीत गाकर, देश हित को भूलकर। तो कविता का जो आपने भाव पढ़ा होगा इसके हिसाब से ऑप्शन 1, समस्त भेदभाव को दूर करके अपने देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है क्योंकि देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके। तो इस कविता में पढ़े हुए, जब नीति धर्म की ज्योति प्रखर कैसे होगी? जो नीति और धर्म, यहाँ पे न्याय की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, इसलिए ही ये कहा गया है। ऑप्शन इसका 3 सही है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब इसका प्रश्न खत्म हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए स्किनर के अनुसार। ऑप्शन, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। स्किनर ने अनुकरण का, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है बताया था। ऑप्शन इसका 3 सही है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है? अनुभव की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। चिंतन क्षमता के विस्तार से, जब चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है तो ये सब सारी बातें आती हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी भाषा का आकलन करते समय अलंकारिक भाषा का, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का आकलन करना है हमको, करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति। ऑप्शन इसका 4 सही है। सहज अभिव्यक्ति को हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सहज अभिव्यक्ति, जो भाषा हमको आसान लगे, सहज लगे, वही आकलन करते समय उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन इसका 4 सही है। अब आगे बढ़ते हैं 108 से, अब चलते हैं 109वें प्रश्न पे। 109वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं, आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है वर्णमाला, दूसरा है शुद्ध उच्चारण, तीसरा है रोचक कहानी और चौथा है अक्षर ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत हम रोचक कहानी द्वारा, ऑप्शन इसका तीसरा सही है, रोचक कहानी द्वारा ही आप बच्चों को पढ़ना सिखाने का शुरुआती क्रम होता है। कहानी द्वारा ही बच्चों को, पहले बच्चा सुनता है हमारा, फिर उसके बाद वो बोलता है, इसके बाद वो पढ़ता है, इसके बाद वो लिखता है। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता। इसका ऑप्शन 2 सही है। नियंत्रित लेखन, वह उसमें लेखन की समस्या है, इसलिए वह नियंत्रित लेखन पे ही जोर देती है, इसलिए यह नियंत्रित लेखन, इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन किया है वो वाइगोत्स्की का है। पियाजे, ऑप्शन में पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और स्किनर। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द्विभाषिकता और खाली स्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन है विद्वत, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक। इसका ऑप्शन 2 सही है, साहित्यिक। द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा से संबंधित किस पे? तो ऑप्शन है इसका व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम। तो यहाँ पे हमें बल देना है जो ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग पर ही बल देना है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा से संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो भाषा प्रयोग के पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन 3 सही है इसका। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता। तो यहाँ पे विचारों की क्रमबद्धता,
मौखिक भाषा का आकलन, विचारों की क्रमबद्धता, किस क्रम में वो अपने विचारों को रख रहा है बच्चा, उस पर बल देता है। ऑप्शन एक सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं अब। इस प्रश्न का हमने पहले उत्तर बता दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा हम बता दे रहे हैं। हम भाषा के माध्यम से खालिस्तान और खालिस्तान भी करते हैं। इसका ऑप्शन दो सही था, चिंतन विचरण। हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण भी करते हैं। इसका ऑप्शन दो सही है। अगला प्रश्न है, इसका भी हमने उत्तर पहले ही बता दिया था। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। इसका ऑप्शन एक सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों? वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। जो बाल साहित्य होता है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन दो सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कक्षा एक में लिखना से प्रारंभ होता है, तो इसका जब बच्चा लिखता है तो कोई न कोई ऐसी चीज़ें लिखता है, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से। तो इसका ऑप्शन एक सही है। बच्चा चित्र बनाने से ही लिखना आरंभ करता है। इसका ऑप्शन एक सही है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो ऑप्शन है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा कौशल का जो होता है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इसका ऑप्शन एक सही है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली स्थान है, उनसे गहराई से खाली स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान का मौका देते हैं। तो इसका पाठ्य पुस्तक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। इसका ऑप्शन तीन सही है, जानने, परखने और जुड़ने। इस तरह से हमने हिंदी सी-टेट में जो हिंदी आया था उसका सभी उत्तर मैंने आपको सही से बता दिया। फिर भी आप ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर लीजिए। धन्यवाद।